आप सभी भक्तों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो निरंतर ही आपके नाम का जाप करते हैं उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन, कर्म और वचन से जो भी आपका ध्यान लगाता है आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों दवा के साथ दुआ भी जरूरी है। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरा नाम मान्या है और मेरी उम्र 19 वर्ष की है और मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। पहले मैं हनुमान जी की उतनी भक्ति नहीं करती थी, लेकिन हमेशा से ही मैं हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानती हूँ और रक्षाबंधन पर उन्हें राखी भी बांधती हूँ। आज मैं भी मेरे हनुमान भैया के साथ जुड़ा हुआ अपना एक अनुभव सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मेरा जन्म प्रयागराज में हुआ था, पर पापा की जॉब की वजह से बचपन से ही हमारी फैमिली मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में आकर रहने लगी और 12th तक की पढ़ाई मैंने यहीं से कंप्लीट की है। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और आगे मेडिकल की तैयारी करना चाहती थी, पर यहाँ पर ऐसी कोई अच्छी कोचिंग नहीं थी जहाँ मैं इसकी तैयारी कर सकती। इसीलिए मैं अपने खुद के घर प्रयागराज आकर रहने लगी अपनी मम्मी के साथ और वहीं पे मैंने अपनी कोचिंग करना स्टार्ट कर दिया। पर 1 साल तक मेरा पढ़ाई में कोई खास मन नहीं लगा। मेरे एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए, पर इतनी अच्छी प्रिपरेशन ना होने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने फिर से एक अच्छी सी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करी। मैंने कोचिंग जाना शुरू कर दिया, पर उसके कुछ 10-15 दिन ही बीते होंगे कि मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। मेरा कोचिंग जाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अचानक से मुझे बहुत एंग्जाइटी होने लगी, पर मैंने इन सब चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी थी। पर दिन प्रतिदिन मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। मुझे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी कि मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। इसीलिए मैंने कोचिंग छोड़ दी। एंग्जाइटी की वजह से ना मैं ठीक से खाना खा पाती थी और ना ही कोई काम कर पाती थी। मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी। मैं बस पूरी रात जागती रहती और रोती रहती। मैं सोचती रहती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी एंग्जाइटी इस हद तक बढ़ गई थी कि मेरा सुसाइड करने को मन करता था। लगता था कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। फिर मैंने पहली बार यूट्यूब पर एक वीडियो देखा। उस वीडियो में एक भक्त ने हनुमान चालीसा के साथ जुड़ा हुआ अनुभव शेयर किया था। उस अनुभव को देखकर मुझ में भी हिम्मत आई और फिर मैंने भी हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। काफ़ी दिन हो गए पर मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं आया। मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी बंद नहीं की। फिर मैंने डॉक्टर से दवाइयाँ लेनी भी शुरू कर दी, पर उन दवाइयों का कोई खास असर नहीं हो रहा था। फिर मैंने हनुमान चालीसा का 21 दिन का संकल्प लिया। अपनी बुरी हालत में भी संकल्प का पाठ किया। मैंने लहसुन प्याज 21 दिनों तक बिल्कुल बंद कर दिया। दवाइयाँ बंद नहीं करी क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि दवा और दुआ दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। मेरी हालत में कोई सुधार नहीं था, इसीलिए मेरी मम्मी मुझे किसी पंडित जी के पास लेकर जाना चाहती थी क्योंकि उनको ऐसे लगने लगा था कि उनकी बच्ची के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। इसीलिए दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही हैं। फिर मेरी मम्मी ने एक आंटी को कॉल की और प्रभु की दया से वो एक बहुत ही अच्छे और जानकर अनुभवी पंडित जी को जानती थी। तो मम्मी तुरंत ही मुझे उन पंडित जी के पास लेकर गई। तो उन्होंने बताया कि मेरा राहु काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा है, इसीलिए मुझे डिप्रेशन और एंग्जाइटी की समस्या हो रही थी। उन्होंने मुझे बजरंगबली की पूजा करने को कहा, जो कि मैं ऑलरेडी कर ही रही थी। उसके बाद मुझ में बहुत हिम्मत आई। मैंने सोचा कि प्रभु शायद मुझे कहना चाहते हैं कि
मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिस दिन हम पंडित जी को मिले थे इनकी सुबह में, मेरी मम्मी जी को सपने में श्री राम दरबार के और मुझे कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन हुए थे। उस पंडित जी से मिलने के बाद हम उस आंटी के घर पर आए। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं किसी भी तरह वापस एमपी आना चाहती थी, क्योंकि मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आप यकीन नहीं करोगे कि आंटी के घर में ही मेरे पापा का फ़ोन आया और उन्होंने हमें तुरंत ही वापस आने को कहा, क्योंकि पापा को अचानक ही बहुत ज़रूरी काम याद आ गया था। मुझे तुरंत कुछ समझ नहीं आया कि ये अचानक से क्या हुआ है। हम लोग उसी रात कुछ घंटों में ही वापस एमपी के लिए निकल गए अपनी कार से, जबकि सुबह तक कोई प्लान नहीं था। फिर धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार आने लगा और मेरी सारी ही प्रॉब्लम ख़त्म होने लगी। मेरी एग्जाइटी की प्रॉब्लम भी ख़त्म होने लगी। जब मैं अपनी क्लास 11th में थी तो उस समय मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम हुई थी। मुझे 3 साल हो गए थे दवा करते, लेकिन वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। मुझे पीरियड बिल्कुल भी टाइम पर नहीं आते थे, इसीलिए मुझे दवा लेनी पड़ती थी। मैंने एग्जाइटी की प्रॉब्लम के साथ साथ वो प्रॉब्लम को भी ख़त्म करने के लिए प्रभु के आगे संकल्प लिया था और मेरी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो गई बिना दवाई खाए। मैं प्रभु के सामने बहुत रोई और उनको कहा कि आप तो सबकी सुनते हो, तो फिर मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो। मेरा कई बार प्रभु के ऊपर से विश्वास डगमगाया, लेकिन प्रभु ने मेरे विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। मैंने उनको कहा था कि मेरे संकल्प की लाज रखना, मेरे विश्वास को कभी टूटने मत देना। प्रभु ने सच में मेरे संकल्प की लाज रखी तो मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाला। मैं अब हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान अष्ट का पाठ करती हूँ और श्री सीताराम और ओम बागेश्वराय नमः का पाठ करती हूँ और नासे रोग हरे सब पीरा जनपत निरंतर हनुमत बीरा का भी रोज जाप करती हूँ। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं सभी भक्तों को अपने अनुभव के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु के ऊपर से अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत पड़ने देना, क्योंकि देर से ही सही पर वह अपने सच्चे भक्तों की मदद ज़रूर करते हैं। दिल से उन्हें पुकारने की ज़रूरत है, वो ज़रूर आते हैं। मेरा श्री राम जी के और हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो देखा आपने, संकट के समय प्रभु के ऊपर अटूट विश्वास रखें और अपने विश्वास को कभी भी डगमगाने ना दो। धीरज रखो और अपने कर्म करते रहो। देखना प्रभु आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे हैं हमारे बजरंगबली जी। तो कैसे लगी आपको हनुमान जी के साथ जुड़ी हुई ये है सच्ची घटना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी का जयकारा जरूर लगाएं, ताकि बालाजी की कृपा भी सदा आपके ऊपर बनी रहे। जय बालाजी महाराज की।